सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप सबका हार्टली वेलकम। देखिए बच्चों, मैं आज आपके लिए आरबीएससी या सीबीएसई इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट, आरबीएससी में बुक फर्स्ट इंग्लिश कंपलसरी चलती है रेनबो जो बुक है उसका यूनिट 12 12वां पार्ट, 12वां लेसन, 12वां यूनिट द नोबल नेचर रिटन बाय बेन जॉनसन, इस पोएम के बारे में इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपकी ये जो पोएम है इसको हिंदी में और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ ही इसकी थीम लिखाई जाएगी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखाए जाएंगे। इसीलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, इस पर बने रहिए ताकि आपको इसमें से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कठिन ना लगे और बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने अभी इस वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। चलिए, द नोबल नेचर जो पोएम है, ये छोटी सी पोएम है लेकिन इसमें बहुत सार है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर पोएम बेन जॉनसन महोदय ने लिखी है। तो जॉनसन महोदय बताते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना, ग्रो मतलब ग्रो करना, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह बढ़ना, विकसित होना। इन बल्क, बल्क का मतलब बड़ा ढेर सारा, बड़ी खूब ढेर सारी मात्रा में या घना जिसको बोल सकते हैं। डज मेक मेन मैटर बी, मेन मैटर बी यानी आदमी, इंसान भी यदि पेड़ की तरह बड़ा हो जाए तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि इंसान को भी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी के साथ बितानी है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डज मेक मेन मैटर बी ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक। अब इसमें क्या किया है कवि ने, दो पौधों के बारे में, दो पेड़ों के बारे में बताया है। एक तो ओक ट्री है ना, ओक ट्री जो 300 ईयर्स तक जीवित रहता है, 300 साल तक जिंदा रहता है ओक ट्री। एक है लिली वनडे फ्लावर, वनडे प्लांट है। एक दिन लिली का फूल आता है और वो मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। तो लिली प्लांट एक दिन में खत्म होने वाला और ये बरसों तक जीवित रहने वाला, ये लिली है ना। ये दोनों के बारे में कंपैरिजन किया है कि जीवो तो थोड़ा जीवो भले, लेकिन एक बहुत ही परफेक्ट जीवो, मीनिंगफुल लाइफ अपनी होनी चाहिए। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब ट्री कौन सा है यहाँ पे, लाइक ए ट्री कौन सा, ओक ट्री के जैसे जिंदगी नहीं जीनी है हमें चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। इन बल्क, बहुत बड़ी विकसित आकार में, ढेर सारी आकार में, ये आदमी को भी बेटर नहीं बनाता है। जो कि स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक पेड़ की भांति लंबे समय तक स्टैंड रहना, खड़े होना, 300 ईयर्स, और इसकी जो अवधि है वो 300 ईयर्स है, 300 सालों तक ये जीवित रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट में एक ठूंठ की भांति, एक लट्ठे की भांति ये खड़ा रहता है और ये गिर जाता है। सूखा, बाल्ड एंड सियर। बाल्ड का मतलब जिसके पत्तियां नहीं होती, विदाउट लीव्स, और सियर रूखा सूखा सा, ठूंठ सा, ये खड़ा रहता है। तो ऐसे पौधे, ऐसा ये ओक का जो ट्री है, इस तरीके से हमें नहीं बनना है। या एक जिंदगी तो ऐसी है। दूसरी जिंदगी के बारे में यहां से वर्णन करता है, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का पौधा है लिली, एक लिली वनडे का है। इस फेयरर फार इन मे, जो मई के महीने में खिलता है। फेयरर फार एलिट्रेशन है इसमें। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि यद्यपि ये गिर जाता है और मर जाता है, उसी रात को ये खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये जो प्लांट है ये याद रहता है कि एक ऐसा पौधा है
जो लाइट देता है, फ्लावर ऑफ लाइट है। अब आगे सार दो जो पंक्तियां हैं इसमें बेन जॉनसन अपनी लाइफ की जिंदगी का, अपनी जिंदगी का एक सारांश पेश करता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस का मतलब पीरियड्स, इन छोटी सी जिंदगी में भी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देखते हैं। जिंदगी थोड़ी जी लेकिन उसमें यदि सुंदरता हो, उसमें एक गुणवान हो, मीनिंगफुल हो। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और जो छोटी अवधि में जो लाइफ जीते हैं वो भी यदि हमारी परफेक्ट है, छोटी अवधि की, छोटी मेजर्स, शॉर्ट मेजर्स में भी हमारी लाइफ यदि परफेक्ट है तो इसका मतलब हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए इस पोएम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? नेचर या फ्रॉम द नोबल नेचर, फ्रॉम द नोबल नेचर भी अपन लिख सकते हैं, फ्रॉम द नोबल नेचर, है ना। उसकी जो नोबल नेचर जो पोएम है उसमें से बेन जॉनसन ने क्या क्या सिंबल दिए हैं, क्या कौन कौन से सिंबल के बारे में हमें बताया इस पोएम में। तो अपन कह सकते हैं बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। नेचर यानी कि नोबल नेचर, प्रकृति से, नेचर से, प्रकृति से, या फ्रॉम द पोएम से हम दो सिंबल्स का उसमें देखते हैं। पहला सिंबल ओक, दूसरा लिली। ओक क्या है? 300 ईयर्स तक जिंदा रहता है लेकिन मीनिंगलेस है, ठूठ है, खड़ा रहता है। एक सिंबल ये है जो काफ़ी सालों तक जीवित रहता है। एक ये है सिंबल लिली, ओनली फॉर वन डे इसकी लाइफ है, वन डे फ्लावर है, और ये कितना बेहतरीन और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीता है और सबको महका देता है। ये एक ज़िंदगी इधर है, एक ज़िंदगी इधर है। तो इंसान को मैन के बारे में इसने कंपैरिजन किया है। तो कभी भी टू सिंबल्स के बारे में यदि आ जाए तो ओक और लिली। दूसरा क्वेश्चन, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक जो पेड़ है उसकी क्वालिटीज कौन कौन सी, उसके गुण कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो एन ओक इज ए बल्क साइज, उसकी जो साइज होती है वो बहुत ही बल्क साइज होती है, बहुत ही विकसित, बड़ा होता है, ढेर सारा बड़ा सारा बल्क साइज में होता है। और इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि ये 300 ईयर्स तक जीवित रहता है तो इसकी लॉन्ग लाइफ है। इट इज़ लाइक ए लॉग, ये एक लट्ठे के जैसे, ड्राई, सूखा और बाल्ड, विकसित एंड पत्तियां रहित, ठूंठ के जैसे खड़ा रहता है। ये इसकी विशेषता है। इट्स लाइफ इन 300 ईयर्स, और उसकी ज़िंदगी कितने सालों की है? 300 सालों तक। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस? हमें लिली का जो फ्लावर है ये हमें किस प्रकार से, लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली, हमें किस प्रकार से इम्प्रेस करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए लिली इज प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ, एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा फूल है लिली जो क्या करता है, इज ए प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ, जिसकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। इट इम्प्रेसेस अस, और ये हमें इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है। इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी फेयरनेस, उसकी बहुत अच्छाई के बारे में। इट्स लाइफ ओनली वन डे बट मीनिंगफुल, इसकी ज़िंदगी, इसकी जो लाइफ है वो एक दिन की है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है, महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार ह्यूमन लाइफ किस प्रकार से परफेक्ट हो सकती है, कैसे परफेक्ट हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, मीनिंगफुल एंड अचीविंग लाइक ए लिली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सरल तरीके से इसको समझाया गया है कि कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट का मतलब कवि के अनुसार ह्यूमन लाइफ जो है, मानव की जो जिंदगी है वो कैन बी परफेक्ट हो, यानी परफेक्ट कब हो सकती है? यदि हम क्या करें, इट इज़ ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, यदि ये योग्य हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल, वर्थवाइल हो, मीनिंगफुल हो, है ना, उसमें कुछ सारगर्भित जिंदगी हो, एंड अचीविंग, और ऐसी अचीवमेंट हो, ऐसा अचीवमेंट हमें मिले जैसा कि लिली ने शॉर्ट लाइफ में ही अचीवमेंट प्राप्त कर लेता, ऐसा हो, लाइक ए लिली। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
राइट द थीम ऑफ द पोएम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ थीम के बारे में, पोएम की थीम लिखिए, तो इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, लिख लीजिएगा आप। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट टू सिंबल्स, ये तो अपने को पता है। इस पोएम के अंदर कवि ने डिस्क्राइब का मतलब वर्णन किया है, दो सिंबल्स के बारे में वर्णन किया है, टू सिंबल्स। कौन कौन सा? लिली एंड ऑक, ओक और लिली के बारे में। द लॉन्ग लाइफ, ये ओक वाली, द लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज ओक ट्री, लंबी जिंदगी और बड़ी साइज का ओक ट्री डो नॉट मेक लाइफ वर्थ वाइल, वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से वर्थ वाइल रूप से नहीं जी सकता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ के देखते हैं, ए शॉर्ट लाइफ लिली, लिली का जो फ्लावर है वो क्या करता है? अंस मीनिंगफुल लाइफ, शॉर्ट लाइफ में भी मीनिंगफुल लाइफ जीता है। द पोएट सोज ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, इस कविता में दो ही बात बताई गई है कि कवि ने क्या बताया है कि एक तो मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ है, और एक क्या है? ए शॉर्ट लाइफ, छोटी जिंदगी है, फुल ऑफ हेरोइक डीड्स, हीरोइक डीड्स, हीरो के जैसे कार्य, एक अच्छे कार्यों का इसमें शॉर्ट लाइफ में वर्णन है, और लंबी लाइफ के अंदर एक बहुत ही मीनिंगलेस हमें मिला है। तो ये आपके पांचों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपका पूरी पोएम का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। और आपका अगली पोएम, अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।